जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नवग्रह दर्शन और मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र जेपी गौतम। मित्रों, जैसा कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने वार्षिक शारदीय नवरात्र का, तो शारदीय नवरात्र बिल्कुल आने वाले हैं और इस बार शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक रहेंगे। तो मित्रों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि शारदीय नवरात्र में किस प्रकार माता का पूजन करें, किस प्रकार उनकी चौकी सजाएं, किस प्रकार कलश की स्थापना करें, अखंड दीपक जलाएं और किस प्रकार जौ आदि का बोएं। इन सभी बातों को लेकर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं और नवरात्र में क्या क्या नियम अपनाएं जिससे कि हम माता रानी को प्रसन्न कर सकें और अपने सभी जो कष्ट हैं हमारे जीवन के या हमारी जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण कर सकें। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि माता भगवती अपनी सवारी पर आती हैं और हर सवारी को उनकी अलग अलग सवारियां बताई गई हैं और उन सवारियों का अलग अलग फल बताया गया है। तो शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरु शुक्र च दौलायाम बुधे नौकाम प्रकीर्तिता तथा फलम गजे च जल्दा देवी क्षेत्र भगस्तुरंगमे नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् डोलायाम मरुधुणम। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि माता भगवती सोमवार को यदि नवरात्र स्टार्ट होते हैं तो माता भगवती की सवारी हाथी होती है और मंगल और शनिवार को माता की सवारी घोड़ा पर बताया गया है। और इसी प्रकार अगर बुधवार को माता की सवारी नौका बताई गई है और गुरुवार और शुक्रवार को माता की सवारी पर डोली में बताया गया है। इस प्रकार इन सब सवारियों पे आने का फल भी अलग अलग बताया गया है। सोमवार को माता हाथी पर सवारी करके आती हैं तो बहुत अच्छी वर्षा होती है। मंगलवार और शनिवार को जो घोड़ा की सवारी बताई है माता की, जब माता इस पर सवार होकर आती हैं तो हमारे देश में या हमारे स्थान के आसपास काफ़ी तनाव होता है, युद्ध का भय होता है। बुधवार को जब माता नौका पर चढ़कर आती हैं तो सर्वसिद्धि प्रदान करने वाली माना जाता है कि माता सर्वसिद्धि प्रदान करती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को जब माता डोली पर आती हैं तो महामारी या बीमारी फैलने का डर रहता है। तो मित्रों, इस बार माता 17 अक्टूबर चूँकि शनिवार से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो माता की सवारी घोड़ा पर रहेगी और आप देख रहे हैं कि हमारे देश की सीमाओं पर इस समय तनाव है, युद्ध की आशंकाएं हैं। इस प्रकार ये समय आने वाले नवरात्र तक काफ़ी कठिन रहेगा। तो आप बिल्कुल विधि विधान से माता की सच्चे मन से पूजा कीजिए और आप अपने कष्टों को दूर कीजिए। तो मैं अब आपको विधि बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको समय बताता हूँ कि आपको किस समय कलश की स्थापना करनी है, घट स्थापना करनी है। तो इस वर्ष जो कलश या घट स्थापना का समय है वो सुबह 6:23 से 10:13 तक सुबह का रहेगा। ये समय मैं आपको दिल्ली को केंद्र में मानकर या दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपने शहर का समय लोकल टाइम्स को मिलाकर 10 या 5 मिनट का फ़र्क आएगा, उसको आप देख लीजिए और आप अपने हिसाब से उस समय का निर्धारण कर लीजिए। और अगर इस समय आप नहीं कर पाते हैं तो 11:40 से 12:25 तक जो अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा उस समय आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभिजित मुहूर्त बहुत ही शुभ समय होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ किस प्रकार आपको माता का चौकी सजानी है, किस प्रकार कलश की स्थापना करनी है। मित्रों, आप सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ जाएं। माता का मंदिर चूँकि आप पहले ही एक दिन स्वच्छ कर लिया होगा, इन सब चीज़ों को करके आप सर्वप्रथम माता की एक चौकी सजाएं। चौकी पर लाल वस्त्र आप सुंदर बिछाएं। उसके लाल वस्त्र के बाद माता की मूर्ति
जो अष्टभुजा धारणी माता की मूर्ति हो आपके घर में, मिट्टी की मूर्ति सर्वोत्तम रहती है। अगर मिट्टी की मूर्ति नहीं है तो आपके घर में पीतल की मूर्ति आपके घर में हो तो आप उसको रख सकते हैं। अगर पीतल की मूर्ति भी नहीं है तो जो भी माता की छवि है उसको आप माता की चौकी पर स्थापित कीजिए। गणेश जी का आप स्थान दीजिए, गणेश जी को स्थान दीजिए और चौकी के दाहिनी ओर आप कलश की स्थापना के लिए जगह का चुनाव कीजिए। और इस प्रकार आप माता के समक्ष आप घी का दीपक जो अखंड ज्योति जलाएंगे उसको रखिए। उसमें अखंड ज्योति में आप जो रुई की बाती को आप लगाइए और उसमें घी भरिए और ये सब तैयारी करके आप तैयार कर लीजिए। जहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है उस भूमि पर आप अष्टकमल दल रोली से बनाइए। वहाँ पर आप धान्य का परीक्षण कीजिए। आप चावल या जौ उस जगह नीचे पहले रख सकते हैं। वहाँ फिर जिस पात्र में आपको जौ बोने हैं वो पात्र आपको वहाँ रखना है। उसमें मिट्टी में आप जौ को मिला लीजिए। उसके बीच में आपको कलश रखना है। कलश मिट्टी का हो तो सर्वोत्तम है। अगर मिट्टी का नहीं है तो आप ताम्र पात्र या तांबे का कलश आप रख सकते हैं। आप कलश को रखने के बाद उसमें आप जल डालिए। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और गंगा जल मिलाने के बाद आपको उसके अंदर कलश में जो ये और सर्व औषधि मुरा जटामासी बच कुष्ठ शिलाजीत हल्दी और दारू हल्दी सटी चंपक और मुक्ता, ये सर्वौषधि कहलाती हैं। आप इनमें से जो मिल जाए वो आप उस कलश के अंदर डालिए। अगर कुछ नहीं मिलता है आपको तो केवल आप हल्दी की गांठ को कलश के अंदर डाल सकते हैं। इस प्रकार पंचपल्लव की व्यवस्था कीजिए। पंचपल्लव होते हैं बरगद, पीपल, गूलर, पाकड़ और आम, इनको पंचपल्लव कहते हैं। आपको पंचपल्लव कलश के चारों तरफ लगाने हैं। अगर पंचपल्लव आपके पास उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपको इन पांचों में से जिस वृक्ष के भी पत्ते आपको मिल जाएं उनको आप ले लीजिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है तो अशोक के पत्ते बहुत उपलब्ध हैं। आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, केवल आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आप इस कलश में आपने जल भर लिया, गंगा जल डाल दिए, सर्व औषधि डाल दी, कलश में आप सुपारी डालिए, कलश में पंचरत्न डालिए। पंचरत्न में इस प्रकार बोला गया है कि पंचरत्न अगर नहीं है तो आप कोई भी द्रव्य डाल सकते हैं, कुछ पैसे आप उसमें डाल सकते हैं। और कलश पर आप वस्त्र चढ़ाइए और कलश पर पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र का मतलब है कोई आप पात्र ले लीजिए, उसके अंदर चावल भरकर कलश के ऊपर रख दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कलश के ऊपर एक नारियल लेना है, जो पानी वाला नारियल होता है, घटा वाला नारियल। उसके ऊपर आप लाल वस्त्र लपेटिए और उसके ऊपर कलावा बांधकर उसको कलश पर स्थापित कीजिए। पूर्ण पात्र पर आपको कलश पर आपने नारियल को रख दिया और आह्वान कीजिए। और वरुण भगवान का आह्वान करने के बाद आप कलश पर अक्षत और पुष्प छोड़ दीजिए। इस प्रकार कलश में सभी देवी देवताओं को आपको आह्वान करना है। आह्वान का मंत्र जो रहेगा वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। इस मंत्र को नोट कर लीजिए और आप इस मंत्र को पढ़ते हुए सभी देवी देवताओं का कलश में आपको आह्वान करना है। ये मंत्र रहेगा, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्त स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृतः कुच्छौ तुषागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगस्य शयता सर्वे कलशंतुम समाश्रिता अथ गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थ द्रुत क्षय कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा तस्थीर्थानि जलदानदाः आयन्तु मम शांतर्थ द्रुत क्षय कारका। इस प्रकार आप सभी देवी देवताओं का, सभी नदियों का, सभी सागरों का कलश में आह्वान कीजिए और उसके बाद आपको कलश को प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इस प्राण प्रतिष्ठा ओम वरुणादि देवताभ्यो नमः, ओम वरुणादि देवताभ्यो नमः, इस प्रकार 3 बार आप वरुण देवता का नाम लेकर कलश के ऊपर अक्षत और पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप ध्यान कीजिए, ओम वरुणादि देवताभ्यो नमः आभयामि ध्यायामि, ओम
इस प्रकार ध्यान करने के बाद आप उनको आसन दीजिए। आसनम समर्प्यामि, पाद्यम समर्प, थोड़ा सा जल कलश के ऊपर चढ़ा दिए। अर्घम समर्प्यामि, स्नान जलम समर्प्यामि, पंचामृत जलम समर्प्यामि। गंध थोड़ी सी आपको उनको रोली लगानी है, रोली का स्वास्थ्य का आप कलश के ऊपर बना सकते हैं। शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामि, वस्त्रम, आप कोई भी वस्त्र या कलावा कलश के ऊपर आपको लगाना है या रखना है। उसके बाद यज्ञोपवीत अगर आपके पास उपस्थित है, मौजूद है, तो यज्ञोपवीत आप कलश भगवान को चढ़ाइए। अगर यज्ञोपवीत नहीं है तो थोड़ा सा कलावा या मौली का टुकड़ा आप कलश के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद चंदन का आप लेप लगाइए, अक्षत आप चढ़ाइए, अक्षत के बाद पुष्प आप चढ़ाइए, पुष्प के बाद आपको धूप दिखानी है, दीप दिखाना है, और उसके बाद अपने हाथों को थोड़ा सा धो लीजिए। धूप दीप दिखाने के बाद, देव को धूप और दीप दिखाने के बाद आपको हाथ धोना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आपको सुपारी चढ़ानी है और नैवेद्य जो आप तंबू सुपारी चढ़ानी है, और उसके बाद आपको नैवेद्य चढ़ाना है जो भी। और कोई अगर आपके पास ऋतुफल मौजूद है तो आप ऋतुफल भी समर्पित कीजिए। और उसके बाद आप दक्षिणा, जो भी आपके श्रद्धा है वो आप दक्षिणा कलश भगवान पर चढ़ाइए। और आरती करने के बाद कलश भगवान से आप प्रार्थना कीजिए। और ये प्रार्थना का जो मंत्र रहेगा वो इस प्रकार रहेगा: देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोऽसि तथा कुंभ विद्रते विष्णुनाम स्वयं। तत्त्वये सर्वतीर्थानि देवा सर्वत्वतिष्ठिता त्वत्तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राण प्रतिष्ठिता। इस प्रकार आप ओम अपापतये वरुणाय नमः, वरुण भगवान का नाम लेकर आप नमस्कार कीजिए। और कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणादेवताभ्यो नमः प्रियताम नमः, इस मंत्र के साथ आप कलश भगवान का पूजन कीजिए। आपने कलश भगवान पर का पूजन किया, कलश की घट की स्थापना शुभ समय में आपने किया। अब आपको क्या करना है? अब आपको अखंड ज्योति का प्रज्वलन करना है। और इस अखंड ज्योति के प्रज्वल के लिए मैं आपको एक मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र से आप अखंड ज्योति का प्रज्वलन कीजिए। और ये मंत्र रहेगा: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। इस मंत्र से आप दीप का प्रज्वलन कीजिए और माता भगवती से आप प्रार्थना कीजिए: हे माँ, हम इन नवरात्र के दिनों के लिए आपका आह्वान, इस दीपक में आपका आह्वान कर रहे हैं। आप यहाँ हमारे यहाँ आकर अखंड ज्योति में आप विराजमान हुए, और अखंड ज्योति में विराजमान होकर आप इन 9 दिनों में हमारी पूजा अर्चना को यहाँ स्वीकार करें। हमारे मंदिर में हम 9 दिन तक विराजमान रहें। इस प्रकार आपने घट स्थापना किया, दीपक का प्रज्वलन किया। अब आपको क्या करना है? सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, कीलक करना है, और आपको रक्षा कवच का पाठ करना है। माता भगवती से आप ये 3 नियम अपना लीजिए कि हम रोज रक्षा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक इनका पाठ करेंगे। माता दुर्गा जी के 32 नामों की माला का भी जाप कर सकते हैं। ये 32 नाम हैं: दुर्गा दुर्गोत्समनी, दुर्गा पद्यनिवाणी, दुर्गमेच्छेदिनी, दुर्गसाधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धानी, दुर्गहंत्री, दुर्गमापः, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवालना, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमा स्वरूपिणी, दुर्गम मार्पदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्वता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमास्वरूपिणी, दुर्गमासुरशयंत्री, दुर्गमायुधानी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभावा, दुर्गभा, दुर्गधारणी, नाभा बलमायस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्वयान भक्तो भविष्यन्ति न संशय। ये माता भगवती ने स्वयं ऐसा कहा है कि कोई भी मनुष्य अगर किसी संकट में घिरा हुआ है, अगर कोई मनुष्य किसी बाधा में घिरा हुआ है, तो मेरे इन 32 नामों की माला का जो पाठ करेगा, उस मनुष्य के सारे संकटों को मैं नष्ट कर दूंगी और उसे सभी प्रकार के सुखों को मैं दूंगी। ये स्वयं माता भगवती ने देवी भागवत महापुराण में ऐसा प्रसंग आया है। ये आपको इन 32 माला नामों
को नित्यपति सुबह शाम एक बार आप इनका पाठ कीजिए। माता भगवती को रक्त पुष्प, गुड़हल के फूल माँ भगवती को बहुत ही प्रिय हैं, आप उन्हें गुड़हल के फूल आप उन्हें चढ़ाइए। इस प्रकार आप सुबह शाम माता भगवती की पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे माँ, हमसे जो कोई भी अगर कोई आपकी पूजा अर्चना में भूल चूक हुई है तो आप हमें क्षमा कीजिए। माता भगवती आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। और मैं आपसे एक बात और विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, ये मैंने कलश स्थापना और पूजा का विधि क्या है ये आपको बताया है। अभी मैं दूसरे वीडियो में, आने वाले दिनों में आपको एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो में मैं आपको प्रथम शैलपुत्री से लेकर नवम सिद्धिदात्री नौ माताओं के दिनों में किस किस मंत्र से इनकी पूजा की जाती है, क्या इनको भोग अर्पण किया जाता है, और कुछ विशेष और जो उपाय मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याएं दूर होंगी। किसी कन्या के विवाह है, उस विवाह की देरी हो रही है, उस विवाह के लिए मैं आपको मंत्र बताऊंगा। किसी को पुत्र की चाहत है, धन की चाहत है, या कोई और बंधन है, ऋण मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के शुद्ध मंत्र हैं, उन मंत्रों को मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप करके अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं इस समय आपसे विदा चाहता हूं और आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल नवग्रह दर्शन को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।